तो स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल सी फॉर यू क्लासेस में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9 के एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 9 के बल तथा गति के नियम में हम लोगों ने न्यूटन का दूसरा गति का नियम और संवेग को पढ़ा था। तो हम लोगों ने न्यूटन का दूसरा गति के नियम से बल का एक सूत्र को प्राप्त किए थे और संवेग का फॉर्मूला से भी सूत्र को प्राप्त किए थे। तो इन सब सूत्रों को प्राप्त करने के बाद हम लोगों ने इसका न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस नहीं किया था। तो वीडियो के इस पार्ट में हम लोग जितने भी टाइप्स के मेरे इजी से लेकर के हार्ड लेवल तक जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को, ठीक है। तो क्वेश्चन को बनाने से पहले हमें ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि यहाँ पर जो बल तथा गति के नियम में हमारे न्यूटन का दूसरा गति नियम जो है या फिर संवेग जो है, इनसे जितने भी सारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किसी न किसी रूप से कोई फार्मूला से ही रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पर जो फार्मूला हमारे यूज होंगे इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इस चैप्टर जो फार्मूला होता है वो मैंने यहाँ पर लिख कर रखा है। ये फार्मूला जो हमारा आपको देखने मिल रहा है V बराबर U प्लस टी, ये फार्मूला हमारा इससे पहले का चैप्टर मोशन यानी कि गति का चैप्टर से लिया गया था। ये तीनों जो इक्वेशन है, तीनों जो समीकरण है वो गैलीलियो के द्वारा दिया गया तीनों समीकरण है, जिसमें पहला समीकरण है V बराबर U प्लस टी, दूसरा समीकरण आपने पढ़ा था S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर और तीसरा समीकरण आपने पढ़ा था V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। फिर हम लोगों ने जब बल तथा गति के नियम में यह बल का सूत्र को प्रतिपादित कर रहे थे द्वितीय नियम के अनुसार, तब हम लोगों ने वहाँ पर एक चीज़ कहा था कि जो बल होती है वह संवेग में परिवर्तन के दर के समानुपाती होती है। मैंने यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह को हटा दिया, यहाँ पर हमको नियतांक के रूप में K लेना चाहिए था पर मैंने उसको नहीं लिया, ठीक है। तो क्योंकि हमारा कभी कभी संवेग के आधार पर भी बल निकालने के लिए कहा जाता है, इसीलिए ये सूत्र भी हमारा बहुत ज़्यादा काम आने वाला है आगे के क्वेश्चन को बनाने के लिए। फिर दूसरा हम लोगों ने क्या किया था, जब हम लोग P बराबर यानी कि संवेग की कोई मान जब रखे थे तो P बराबर MV P बराबर MV निकाले थे, दोनों में से द्रव्यमान को जब निकाल लिए थे तो इस प्रकार से V माइनस U बाई टी निकल गया था। तो यहाँ से भी हम लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है और इस फॉर्मूला का भी कभी यूज होता है। इसमें किस प्रकार से फॉर्मूला का यूज होता है, कभी कभी हम लोगों को द्रव्यमान किसी वस्तु के द्रव्यमान के साथ उसके वेग में परिवर्तन की दर पूछ देता है और बल निकालने के लिए कहा जाता है, तब हम इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। और यदि हम लोगों को किसी वस्तु का द्रव्यमान दिया रहता है और उसका त्वरण दिया रहता है तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करके इसका बल की गणना कर सकते हैं। और एक बात कि यदि हमें संवेग निकालने के लिए कहा जाता है तो उसको हम लोग MVP बराबर MV का फॉर्मूला लगा करके संवेग को आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखना चाहिए वो ये कि बल का जो SI मात्रक होता है वो न्यूटन होता है या फिर किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। कभी कभी आप लोगों को यदि पूछ देता है कि बल का CGS मात्रक क्या होता है तो आप याद रखिएगा बल का CGS मात्रक होता है डाइन, ठीक है। और संवेग का जो SI मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ये याद रखना क्यों जरूरी है, कभी भी हम लोग जब इस तरह से न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन को बनाते हैं और इसका आंसर प्राप्त करते हैं तो उसका SI मात्रक लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी बनता है। और कभी कभी सवालों में हमें SI मात्रक न दिया रहता है और कुछ और मात्रक दिया रहता है तो हमें उस सवाल को ठीक करना पड़ता है, इसके अनुसार हमें SI मात्रक में उसे कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इसीलिए SI मात्रक को याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन की ओर और यहाँ पर हम लोग ईजी टू कठिन लेवल तक का जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन सभी टाइप्स के क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 kg का एक वस्तु है जो 2 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण से गतिमान है, तो वस्तु पर लगने वाली बल की गणना करें। इसमें हमारा कुछ एकदम इजी सवाल है। ये क्या पूछा है, सबसे पहले तो जो भी गिवन डाटा आपको मिल रहा है यानी कि क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जो डाटा आपको मिल रहा है, जो भी आपको प्रश्न से मिल रहा है उसको नोट डाउन करना है। यानी कि हमको पहला मिल रहा है कि द्रव्यमान, और द्रव्यमान को हम लोग m से दर्शाते हैं, मास आपको पता है। तो द्रव्यमान हमको दिया हुआ है 10 kg का एक वस्तु है और हमको 2 मीटर प्रति सेकंड, ये मीटर प्रति सेकंड क्या होता है, वेग होता है। इतना का वेग से नहीं, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर होगा, स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर हमको क्या 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण से, त्वरण का हम लोग जानते हैं क्या A से, और वो दिया हमको क्या 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये त्वरण दिया है। और हमें क्या निकालना है, बल की गणना करें यानी कि F हमको निकालने के लिए कहा है। तो चूंकि हमारा क्या त्वरण और द्रव्यमान दोनों दिया हुआ है, देखिए मैंने कहा त्वरण और द्रव्यमान यानी कि किसी वस्तु का द्रव्यमान और त्वरण अगर दिया रहता है तो हम इस फॉर्मूला का यूज करके आराम से फोर्स की गणना कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग चूँकि हमको पता है कि F बराबर होता है M इंटू F, अब हम लोग इसका वैल्यू पुट कर सकते हैं क्योंकि द्रव्यमान हमको कितना दिया हुआ है, द्रव्यमान दिया हुआ है हमको 10 इंटू त्वरण कितना दिया, त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड। तो इस प्रकार से हमारा जो बल होगा वो कितना हो जाएगा, या बराबर 10 दूनी ये 20 और इसका SI मात्रक होता है न्यूटन। तो ये हो गया मेरा पहला क्वेश्चन का आंसर जो बहुत ही ज़्यादा ईजी था। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट
किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला का यूज करेंगे, ये सारा चीज़ हमारा क्लियर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए कि एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 30 kg है, कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान कितना है, वो 30 kg है और वह 36 किलोमीटर प्रति आवर के वेग से गतिमान है, मतलब 36 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से क्या गतिमान है, तो उसका संवेग ज्ञात करें। तो वस्तु पर कितना संवेग होगा, इस संवेग की गणना करना है। तो देखिए हम लोग सबसे पहले क्या क्या दिया वो नोट कर लेते हैं, क्योंकि केजी को देख करके हमको पता चलेगा कि हमको क्या दिया है, वस्तु का द्रव्यमान, और वो कितना है मेरा, वो है मेरा 30 kg ये दिया हुआ है। और फिर हमको किलोमीटर प्रति घंटा को देखने के बाद यही पता चल रहा है कि ये हमारा वेग है कि नहीं, यानी कि इसकी जो वेग दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या वेग का ऐसा मात्रक सही दिया हुआ है, क्या वेग का ऐसा मात्रक सही दिया हुआ है क्या, नहीं, क्योंकि वेग कहता है कि मेरा जो ऐसा मात्रक होगा वो मीटर प्रति सेकंड होगा, तो हमको इसे चेंज करना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड में। और मैंने आपको बता दिया था गति में जितने भी न्यूमेरिकल्स बनाए थे उसमें कि यदि कभी भी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, तो यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा जो एक बड़ा मात्रक है, मीटर प्रति सेकंड जो एक छोटा मात्रक है, तो बड़ा मात्रक से छोटा मात्रक जब जाएंगे तो छोटा वाला को ऊपर रखेंगे और बड़ा वाला को नीचे रखेंगे। 5/18 में से बड़ा वाला को नीचे और छोटा वाला को ऊपर रखना है। अब यहाँ पर इसको अगर काट देते हैं तो 18 दूनी 36 हो जाता है। इस प्रकार से वेग जो मेरा निकलता है वो 5 दूना ये 10 हो गया, और अब आया ये मीटर प्रति सेकंड में, ये मेरे को वेग दिया हुआ। अब हमको क्या ज्ञात करना है, वस्तु का संवेग ज्ञात करना है, वस्तु का पी ज्ञात करना है। तो चूंकि हमको पता है संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, संवेग का फॉर्मूला होता है P बराबर mv, ठीक है। तो इसका हम लोग अब फॉर्मूला बैठाते हैं P बराबर m इंटू v। यहाँ पर द्रव्यमान हमको दिया हुआ है कितना 30 kg इंटू वेग कितना निकला, वेग निकला मेरा ये 10, तो 3 10 से कितना हो गया, 30 10 से हो गया 300, ये P हो गया। और संवेग का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो संवेग का ऐसा मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पर हम लोग बैठाएंगे किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ये है मेरा संवेग। तो ये तो था मेरा छोटा छोटा टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। न्यूटन का दूसरा गति का नियम जब हम लोग पढ़े थे और उसका प्रयोग को जब पढ़े थे, तो उसमें हम लोगों को यह कहा गया था कि जब कोई क्रिकेट खिलाड़ी क्रिकेट बॉल को कैच करता है तो वो अपना हाथ को अक्सर पीछे खींचता है। जब हम लोग इसके बारे में पता किए कि वो पीछे क्यों खींचता है, तब हमको यही पता चला ताकि खींचने का समय, मतलब जो वो बॉल को कैच करने का समय है उसको बढ़ा रहा है। यदि वो कैच करने का समय को नहीं बढ़ाता है, कम समय लगाता है, तो उसको यहाँ पर ज़्यादा चोट लगता है। और जब वो कैच करने का समय को यहाँ से यहाँ तक बढ़ाता है, कम फोर्स लगता है, कम चोट लगता है। तो यह बात कैसे सिद्ध होता है, उसी को हम लोग इस क्वेश्चन के माध्यम से समझने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि 250 ग्राम के क्रिकेट की गेंद को यदि 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है, तो कैच करने वाले व्यक्ति पर बल की गणना करें। यदि कैच करने का समय पहला स्थिति में 1 सेकंड हो, फटाक से, यानी कि वो हाथ को पीछे आगे कुछ नहीं करता है, एकदम सीधे कैच करने का कोशिश करता है बॉल को, तो उसके हाथ पर कितना बल लगेगा। और एक व्यक्ति है जो कैच करने का समय अपना हाथ को पकड़ करके पीछे बॉल को करता है, यानी कि कैच लेने के समय को वो कितना बढ़ाता है, 5 सेकंड बढ़ाता है। तो दोनों में से किस पर ज़्यादा चोट लगेगा? हम लोगों ने तो पढ़ा था जो ज़्यादा समय को बढ़ाएगा उसको चोट कम लगेगा। अब प्रूफ करके देखते हैं कि सही में ऐसा है क्या। तो हम लोग देखते हैं, चलिए इसको। तो वही से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हमें डाटा दिया गया है, यानी कि हम लोग को दिया गया द्रव्यमान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये 250 ये ग्राम। क्या ग्राम मेरा ऐसा ही मात्रक होता है? नहीं, द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक तो मेरा किलोग्राम होता है, यानी कि इसे भी हमको केजी में चेंज करना पड़ेगा। आपको पता है कि ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, 1000 से इसको भागा करना पड़ता है। और इसको जब काटेंगे हम लोग तो 25 का 25, 25 चौके 100, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया। आपको पता है अब ये क्या हो गया मेरा 1/4 क्या हो गया, ये हो गया मेरा केजी, किलोग्राम में बोल आ गया मेरा। चलिए और आगे क्या दिया है, यदि इसको 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है, यानी कि इसका 20 मीटर प्रति सेकंड का वेग से फेंका जाता है, तो इसमें हमको क्या दिया हुआ है, इसमें भी हमको दिया हुआ है 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है, ठीक है। टाइम हमको कितना लेना है, हमको समय लेना है कितना, वो है 1 सेकंड का। सेकंड तो ठीक है, अब 1 सेकंड का, तो हमें बल की गणना करना है, हमें F कितना होगा यही चीज़ को निकालना है। तो अब देखते हैं कि हमें MVT से क्या फॉर्मूला यहाँ पर मिलता है। तो MVT
क्या ये फार्मूला नहीं, क्योंकि यहाँ पर त्वरण खोज रहा है तो हम सीधे वाला फार्मूला इस फार्मूला का तो यूज कर ही नहीं सकते। क्या इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं? यहाँ पर तो संवेग खोज रहा है जो वहाँ पर दिया हुआ नहीं है। मतलब v और u हमको v देखने को मिल रहा है यहाँ पर, लेकिन हमको एक चीज़ नहीं, t भी देखने को मिल रहा है लेकिन u देखने को नहीं मिल रहा है कि नहीं। तो u कहाँ से खोजेंगे? तो आपको पता है कि जब बॉल को जब नहीं फेंका गया था तब तो उसकी स्थिति क्या थी? विराम अवस्था में था वो। तो कोई भी वस्तु जब विराम अवस्था में रहता है तो उसका जो वेग है हम लोग 0 मीटर प्रति सेकंड मान सकते हैं। यानी कि इसका जो प्रारंभिक वेग होगा वो कितना होगा? 0 मीटर प्रति सेकंड। समझ में आ गया? अब इसको हम लोग क्या करेंगे? अब इसका फोर्स निकालेंगे। जब हम लोग फोर्स निकालेंगे तो फोर्स का क्या हम इस फार्मूला को लगाएंगे। मेरा फार्मूला किससे मैच कर रहा है? इस फार्मूला से मैच कर रहा है। तो हम लोग इस फार्मूला को लगाएंगे और इस क्या बल की गणना करेंगे। तो चूंकि हमारा फोर्स F बराबर होता है, क्या होता है? ये m इंटू v माइनस यू बाई टी, यानी कि त्वरण दे दिया है यहाँ पर, लेकिन v माइनस यू बाई टी, यहाँ पर त्वरण का भी हम बोल सकते हैं त्वरण निकाल करके इस फार्मूला को, लेकिन निकालने का भी कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम फार्मूला में बैठा देते हैं। द्रव्यमान हमको कितना दिया हुआ है? ये है मेरा 1/4 इंटू ये v माइनस यू, तो अंतिम वेग मेरा कितना है? 20 माइनस 0, और पूरा का बट्टा कितना है मेरा? समय तो मेरा कितना दिया हुआ? 1 सेकेंड, जो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको जब हम लोग हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1/4 इंटू ये 20 हो जाएगा। तो 4 का 4, 4 5 6 20 हो गया। और इस प्रकार से हमने देखा यहाँ पर जो मेरा बल लग रहा है F, वो कितना निकला है? ये 5 न्यूटन का हमको फोर्स लग रहा है। यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है कि इस स्थिति में जब वह समय को 1 सेकंड रखता है और कैच करता है तो उसको कितना फोर्स लगता है? 5 न्यूटन का फोर्स लगता है। अब हम लोग इस क्वेश्चन में बना कर देखते हैं, चलिए कि ये क्या क्या बताता है। तो मेरा उसका इतना ही होगा, बॉल का द्रव्यमान इतना ही है, अंतिम वेग भी इतना ही है, प्रारंभिक वेग भी, समय भी, सब कुछ वही है। हमें यही फार्मूला को यहाँ पर पुट करना है, क्योंकि F बराबर हो गया कितना? अब द्रव्यमान यानी कि m इंटू वी माइनस यू बाई टी, बस हमें समय को चेंज कर देना पड़ेगा। द्रव्यमान हमको कितना दिया हुआ है? तो ये है मेरा 1/4 दिया हुआ है, इंटू ये 20 में से हम कितना घटाएंगे? तो हम घटाएंगे 0 बट्टे कितना लिखेंगे? टाइम कितना दिया हुआ है? तो टाइम दिया हुआ हमको अब 5 सेकंड, तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे? 5 लिखेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? अब हम लोग क्या करेंगे इसको, ये 1/4 है इंटू 20 में से अगर 0 घटाएंगे तो 20 होगा, और बट्टा का नीचे है मेरा पूरा 5 है। तो ये 4 का 4, 4 5 6 20, 5 का 5, 5 का 5, खत्म। यानी कि फोर्स यहाँ पर हमको कितना मिला? 1 न्यूटन का हमको फोर्स मिला। तो अब क्या बात मेरा सही है क्या? क्या हम लोग सही इसका ये निकाले थे, न्यूटन का दूसरा गति नियम सही बोल रहा था क्या? कि यदि हम लोग समय को कम करेंगे, फट से कैच करेंगे तो हमें चोट लगेगा, 5 न्यूटन का बल लगेगा जिससे कि हमारे हाथ को चोट पहुंचेगा। और यदि हम टाइम को बढ़ाते हैं, कैच लेने के बाद उसको अगर पीछे की ओर लाते हैं, पीछे की ओर लाते हैं, यानी कि कैच लेने का समय को यदि हम बड़ा करते हैं, बढ़ाते हैं, तो हमें 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो इसकी तुलना में हमें कम चोट लगेगा, है कि नहीं? तो इसीलिए क्रिकेट का खिलाड़ी जो है किसी बॉल को कैच करते समय अपना हाथ को क्या करता है? पीछे की ओर लाता है। ये कौन सा नियम बताता है? न्यूटन का दूसरा गति नियम। इसे हम लोग इस क्वेश्चन के द्वारा सिद्ध कर लिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए अगला क्वेश्चन मैंने ले लिया है। यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ मैं, क्योंकि यह सब क्वेश्चन जो है हमारे बुक में नहीं है। हमारे बेस को मजबूत करने के लिए मैं इस टाइप का क्वेश्चन को यहाँ पर ला रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 15 kg का एक वस्तु, मतलब 15 किलोग्राम के द्रव्यमान का है कि नहीं, 15 किलोग्राम द्रव्यमान का एक वस्तु है जो 10 सेकंड में 10 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 50 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड का संवेग प्राप्त करता है। अब संवेग दिया है देखिए, और क्या बोल रहे हैं? वस्तु पर लगने वाले बल की गणना करें। अब बल निकालना है। अब चर्चा किस बात का किया गया है? संवेग का किया गया है। और यदि क्या मेरा इस फार्मूला से काम आएगा, इस फार्मूला से काम आएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब हमारा यह फार्मूला काम आएगा। तो इस जगह पर हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हमें जो वैल्यू दिया हुआ वो हम लिखेंगे, यानी कि द्रव्यमान हमको कितना दिया हुआ है, वो हमको द्रव्यमान दिया हुआ है ये 15 kg हमको दिया हुआ है। टाइम हमको कितना दिया हुआ है? टाइम देखने को मिल रहा है वो मेरा है 10 सेकंड मिल रहा है। और क्या दिया हुआ है? ये हमारा देखिए संवेग है, संवेग ये मेरा क्या है? प्रारंभिक संवेग P1, वो कितना दिया हुआ है? वो है 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये दिया। दूसरा संवेग हमको कितना दिया हुआ है? वो है मेरा 50 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, यही चीज़ दिया हुआ है। अब क्या करेंगे यहाँ पर? और क्या दे? कुछ नहीं दिया। अब हमें निकालने के लिए कहा गया है क्या? अब हमें बल की गणना करने के लिए कहा गया। चूँकि इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं, और इस फार्मूला का जैसे यूज करेंगे, यानी कि F बराबर होता है मेरा P2 माइनस P1 बट्टा समय। अब हम लोग क्या लिखेंगे? P2 यानी कि कितना है? ये 50 है और ये है मेरा 40, और समय हमको कितना दिया हुआ है? वो दिया हुआ है मेरा 10 सेकंड का। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 10
ये यहाँ 10 है, तो 50 में से अगर हम 10 घटाएंगे तो हो जाएगा ये मेरा 40 और बट्टे के नीचे हो जाएगा 10, ये खत्म। यानी कि F बराबर कितना निकला, F बराबर निकला मेरा 4 न्यूटन का फोर्स। आपको समझ में आया, ये निकला मेरा कितना 4 न्यूटन का फोर्स। तो इस प्रकार से हम लोगों को कभी कभी संवेग के आधार पर भी फोर्स निकालने के लिए कहा जाता है। अब चलिए चलते हैं चौथा नंबर का क्वेश्चन की ओर। तो चलिए, मैंने बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन को बता दिया, ये ऐसा क्वेश्चन तो कोई भी बना सकता है कि नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं कि बुक का कुछ 1-2 क्वेश्चन को उठाते हैं और इसको बनाते हैं। देखिए, कोई भी इजी या फिर कोई भी हार्ड तब आपको लगती है जब आपको बेसिक चीज़ नहीं आता है कि नहीं। यदि हमें बेसिक चीज़ आता है, बेसिक चीज़ कहने का मतलब क्या है कि हमें ये फार्मूला याद होना चाहिए, और आपको ये फार्मूला, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फार्मूला बहुत बढ़िया तरीक़ा से याद है। हम लोग का तीसरा नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो हमारा बुक का NCERT बुक का यह क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक ट्रक विरामावस्था से किसी पहाड़ से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना प्रारंभ करता है। कोई ट्रक है जो पहाड़ से लुढ़क रहा है कि नहीं, एक निश्चित त्वरण से, नियत त्वरण से, और कौन सी स्थिति से कि इसका विरामावस्था कहने का मतलब इसको वेग जो होती है वो क्या है, 0 है, प्रारंभिक वेग। कभी भी विरामावस्था अगर देखने को मिलता है, इसका मतलब यही समझना है कि इसके प्रारंभिक वेग जो है वो क्या है, 0 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पर इससे पहाड़ नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना प्रारंभ करता है। यह 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। त्वरण ज्ञात करना है सबसे पहले, और त्वरण ज्ञात करने के बाद ये कहा गया यदि ट्रक का वजन जो है 7 टन है, 7 टन मतलब समझते हैं 1000 किलोग्राम में 1 टन होता है। ठीक है, तो इस पर लगने वाले बल की भी हमें गणना करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो करते हैं, यानी कि जो क्वेश्चन में दिया गया पहले हम उससे खोज लेते हैं। विरामावस्था दिया है, मतलब प्रारंभिक वेग हमको 0 मीटर प्रति सेकंड लेने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरा, पहाड़ से नीचे को गिरता है। टाइम दिया हुआ है हमको, कितना टाइम दिया हुआ है, ये 20 सेकंड दिया हुआ है हमको। और क्या दिया हुआ है, और दूरी दिया हुआ है, दूरी का हम लोग S से दिखाते हैं, और वो दिया हमको ये 400 मीटर की दूरी दिया हुआ है। हमको सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, हमको त्वरण को ज्ञात करना है। और त्वरण ज्ञात करने के बाद जब ट्रक का वजन दिया है 7 टन, तो हमें इस पर बल की भी गणना करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इस त्वरण को ही ज्ञात कर लेते हैं। तो त्वरण ज्ञात करने के लिए हमें कौन सा फार्मूला का यूज करना होगा, ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कि हम डायरेक्ट फोर्स का फार्मूला को बैठा करके त्वरण ज्ञात कर सकते हैं क्या? तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरा इस जगह पर त्वरण हमको दिखाई दे रहा है, यानी F बराबर ma में अगर हम लोग प्रयोग करेंगे तो हमें त्वरण मिल जाएगा। लेकिन ना हमें फोर्स दिया हुआ ही नहीं है और त्वरण भी नहीं दिया हुआ है, तब हम त्वरण भी नहीं दिया तो हम किस प्रकार से ए को निकाल सकते हैं इस फार्मूला से, मतलब इस फार्मूला से हम नहीं निकाल सकते। तो इधर में तो त्वरण का कहीं पर नामो निशान नहीं है, तब हम लोग को कौन मदद करने के लिए आएगा, वो आएगा मेरा गति के यही समीकरण। पर ये तीनों समीकरण में हम कन्फ्यूजन है कि कौन सा फार्मूला को यूज करेंगे। मैंने पिछले वीडियो में आपको बता तो दिया था, यहाँ पर भी बता देंगे। चलिए कि यहाँ पर क्या करना है फार्मूला का चुनाव करने के लिए, ये है मेरा V बराबर U प्लस एस टी। इसका मैंने आपको TV नाम दिया था, इसको नाम दिया था हमने ST, और इसका नाम दिया था हमने SV। एक किस प्रकार से नाम रखा गया है, आप तीनों समीकरण में देखिएगा U और A सभी समीकरणों में दिया रहता है। U और A के अलावे क्या दिखता है हमको, V और S दिख रहा है, इसीलिए मैंने V और S लिखा है। U और A के अलावा V और S और T दिखता है, इसीलिए इसमें S और T लिखे हैं। U और A के अलावे V और T दिखता है, इसीलिए हम इसको TV लिखे। अब हमें देखना पड़ता है क्वेश्चन में कि हमें क्या क्या दिया है, जिसमें से हमें U और A को नहीं देखना है, क्योंकि U और A सभी समीकरणों में रहता है। तो यहाँ है मेरा A और यहाँ है मेरा U, तो U और A को हम नहीं देखेंगे। इसके अलावे हमें क्या दिया हुआ है, ये S दिया हुआ है, ये T दिया हुआ है, मतलब ST दिया हुआ है करेंगे। तो ST का फार्मूला मेरा कौन सा है, देखिए ये है मेरा S और T, ये है मेरा S और T का फार्मूला। तो इसके लिए फार्मूला कौन आता है मेरा, ये यहाँ पर ST का फार्मूला। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका दूसरा समीकरण के नियम को बैठाते हैं। चलिए, जो कि दूसरा समीकरण कहता है कि S बराबर UT प्लस हाफ AT का स्क्वायर, यही कहता है समीकरण, गति का दूसरा समीकरण। अब हम लोग बैठा था, दूरी हमको दिया हुआ है कितना, ये हमको दिया हुआ है 400, प्रारंभिक वेग मेरा कितना दिया है 0, तो ये मेरा टाइम कितना दिया हुआ है, ये हमको दिया है 20 सेकंड का, प्लस ये हाफ हो गया इंटू A हमको निकालना है, और टाइम हमको कितना दिया हुआ है, तो ये हमको दिया हुआ है 20। जब हम स्क्वायर दिया है तो इसमें भी हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब हम क्या, ये मेरा 0 खत्म हो गया। अब क्या बचा, इधर से बचा मेरा 400 बराबर, इधर से क्या बचा 200, यानी कि 2 दूनी 4, तो ये 400A हो जाएगा। ये हो गया मेरा 400A और बट्टा का नीचे 2, क्रॉस मल्टीप्लेक्शन करेंगे और A का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A बराबर हो जाएगा मेरा, अब क्या करेंगे, A बराबर हो जाएगा मेरा 400 गुना 2 और बट्टा का नीचे क्या हो जाएगा, ये 400। समझ में आ गया, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग किया है। ये 400 और 400 खत्म, तो A बराबर कितना निकला मेरा, A बराबर 2,
त्वरण का ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, त्वरण का ऐसा मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे इसको, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि त्वरण हमको मिल गया कितना, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये त्वरण हमने ज्ञात कर लिया। अब हमको क्या निकालने के लिए कहा है, यदि ट्रक का वजन 7 टन हो। अब देखने हमको क्या दिया, ट्रक का वजन दिया हुआ है, यानी कि एम दिया हुआ है हमको कितना, दूसरा पोजीशन में दिया है, द्रव्यमान दिया हुआ है कितना, 7 टन दिया हुआ हमको, 7 टन। और चूंकि हमको पता है, चूंकि हमें पता है 1 टन जो होता है, 1 टन बराबर कितना होता है, 1000 केजी में 1000 केजी को ही हम लोग क्या कहते हैं, 1 टन कहते हैं। मतलब जो द्रव्यमान हमें दिया गया है वो द्रव्यमान कितना केजी का होगा, ये होगा मेरा 7000 केजी का। तो इस प्रकार से अब हम बल की गणना कर सकते हैं ना। तो F बराबर होता है m इंटू ए, और m द्रव्यमान हमको दिया है कितना, 7000 केजी, इंटू त्वरण अभी निकाले हम 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो 7 दूनी 14, और ये हो गया मेरा 3 तो F बराबर मेरा कितना, 14000 न्यूटन। तो इस प्रकार से हम लोग इस 6 नंबर का क्वेश्चन को हम बना सकते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इजी था। बस आपका बेसिक नॉलेज पकड़ में होना चाहिए। ये हमने कैसे किया, त्वरण निकालने के लिए ये फार्मूला क्यों लगाए, बस हमें चुनना अगर आ गया तो न्यूमेरिकल्स इजी है, इजी है, इजी है कि नहीं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को ले लिया हूँ, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए बहुत ही मज़ेदार सवाल है। कह रहा है कि 1 केजी द्रव्यमान का एक पत्थर को, 1 किलो का एक पत्थर को उठाए हैं और उसको क्या कर रहे हैं, 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से हम लोग फेंक रहे हैं, और फेंकने के बाद उसको झील की जमी हुई सतह पर फेंक रहे हैं। उसको कहाँ फेंक रहे हैं, झील जहाँ पर उसकी कुछ सतह जमा हुआ, कहने का मतलब बर्फ़ है कि नहीं। तो क्या होता है, वो लुढ़कता हुआ जाते रहता है, सरकता हुआ है कि नहीं। तो ये बोल रहे हैं पत्थर को जमी हुई बर्फ़ सतह पर फेंका जाता है, तो पत्थर 50 मीटर की दूरी तय करने के बाद रुक जाता है। जब वो फेंके तो वह जाते जाते क्या होगा, 50 मीटर की दूरी तक गया और वहाँ पर रुक गया, मतलब उसका वेग क्या हो गया, 0। कौन सा वेग, प्रारंभिक क्या। तो पत्थर और बर्फ के बीच लगने वाले घर्षण बल की गणना करना है। क्या रुका, क्यों, क्योंकि हमारे द्वारा अप्लाई किया गया बल के विरुद्ध कोई बल कार्य किया, जिसको हम लोग घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल के बारे में हम लोगों ने बात किया था कि घर्षण बल उसे ही कहते हैं कि जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के संपर्क में रहता है और गति करता है, गति करने का प्रयास करता है, तो इसके विरुद्ध एक बल कार्य करता है, मेरे विरुद्ध एक बल कार्य करता है, उसी को ही क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। यही घर्षण बल क्या करता है, पत्थर को 50 मीटर दूर जाने के बाद उसको रोक देता है। तो चलिए हम लोग पहले गिवन डाटा जो भी हम लोगों को दिया हुआ उसको पहले नोट डाउन करते हैं। तो हम लोगों को क्या दिया हुआ है यहाँ पर, केजी को देखने के बाद यही पता चल रहा है कि यह मेरा क्या है, इसका पत्थर का द्रव्यमान है, नहीं कि द्रव्यमान कितना दिया, 1 केजी हमको दिया हुआ है। 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से दिया हुआ, मतलब ये प्रारंभिक वेग हमको दिया हुआ है। ये कैसे जाने कि हमने यह प्रारंभिक वेग है, क्योंकि पत्थर जो है आगे दूर तक जाने के बाद रुक जाता है का मतलब क्या होता है कि उसका अंतिम वेग 0 हो गया। 0 नहीं हुआ तो वस्तु रुकेगा कैसे, है कि नहीं। तो रुक गया, इसीलिए हमको पता चला कि वो मेरा अंतिम वेग है, यानी कि भी कितना है, वो है 0 मीटर प्रति सेकेंड। समझ गए। और उसके बाद आगे क्या दिया है, इतना मीटर की दूरी, एस बराबर हमको कितना दिया है, दूरी दिया हुआ है, वो है मेरा 50 मीटर की दूरी तय करने के बाद रुक जाता है। तो पत्थर और बर्फ के बीच जो लगने वाली घर्षण बल है जिसकी वजह से वो रुक गया, वही हमें ज्ञात करना है। वही हमें क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। तो बल को ज्ञात करने के लिए कह रहा है। अब हमें देखते हैं कि कौन सा फॉर्मूला मेरे लिए यूज होगा। हमको एफ निकालना है, एस यू भी एम का है। एस यू भी किस फॉर्मूला में लग रहा है, इसमें लग रहा है क्या, बिल्कुल भी नहीं। इसमें लग रहा है क्या, एस का तो नामो निशान नहीं है। इसमें लग रहा है क्या, एस का तो नामो निशान नहीं है। एस क्या करने के लिए आया हमको, यदि हम इस फॉर्मूला का लगा तो पी चाहिए, यानी कि संवेग चाहिए, जो बिल्कुल भी नहीं होगा इसमें। हाँ, यू और भी और टी देखने को मिल रहा है, लेकिन यू भी टी भी मेरे पास नहीं है, तो क्या करेंगे। अब ये फॉर्मूला तो होगा कि नहीं। यदि मेरे पास ए आता, त्वरण यदि आता मेरे पास, यदि ए आता तो मैं यहाँ पर बैठा सकता था एफ बराबर एम ए, ये फॉर्मूला, क्योंकि द्रव्यमान हमको दिया हुआ है। तो क्या खोजेंगे हम लोग, अभी ए खोजेंगे, त्वरण खोजेंगे, है कि नहीं। तो त्वरण हमको कौन देगा, यहाँ पर ये देगा, लेकिन ये तो खुद मेरा बल पूछा है, तो ये कैसे करके हमको त्वरण देगा। तो त्वरण के लिए हमें जाना पड़ेगा किसमें, गति के समीकरण में। जनरली हम लोगों का त्वरण खोजने के लिए ही समीकरण काम आएगा, देखिएगा ना। तो यह त्वरण खोजेंगे, तो मैंने आपको बताया कि यू और ए को नहीं देखना है, यू और ए तो हमको खुद निकालना है, ए को हमें नहीं देखना है। उसके अलावा क्या दिया है, ये भी दिया हुआ है और ये एस दिया हुआ है, ये भी और एस। और भी और एस के लिए क्या बताया है मैंने, एस और भी के लिए ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया। तो गति का तीसरे नियम के अनुसार हम लोग क्या निकालेंगे, त्वरण को निकालेंगे। तो चूंकि होता है मेरा भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a
एस। अब हम लोग इसका वैल्यू को पुट करेंगे। चलिए भी कितना दिया है, अंतिम वेग मेरे को दिया है 0, यू कितना दिया है, प्रारंभिक वेग हमको दिया है ये 20, और क्योंकि स्क्वायर है तो हम लिखेंगे इसका स्क्वायर प्लस 2 हो गया। ये त्वरण हमको कितना दिया हुआ है, त्वरण ही तो हमको निकालना है, ये ए हो गया, और दूरी कितना दिया हुआ है 50 मीटर, ये 50 हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, बराबर के उस पर, चले हम लोग इसको ही भेज देते हैं, 50 दूना 100 हो गया, इस समझ में आ गया, 50 दूनी 100 ए हो गया, तो ये हम लोग लिख देते हैं 100 ए बराबर 20, और 20 को अगर 2 बार गुना करेंगे तो वो होगा मेरा 400 होगा, और यहाँ से मेरा 100 खत्म और यहाँ से 0 खत्म, मतलब ए बराबर कितना निकला मेरा, ये 4 निकल गया मेरा। ये 4 मेरा नहीं हुआ क्योंकि वो घर्षण है, और घर्षण जो लगता है वो मेरे द्वारा लगाए गए बल की विपरीत दिशा में लगता है, यानी कि कहीं ना कहीं हमारा मिस्टेक हुआ है। कहाँ मिस्टेक हुआ, कहाँ, अच्छा यहाँ पर, चूँकि मेरा 50 ए को क्या किया हम बराबर के उस पार ले गए, लेकिन माइनस यानी कि चिन्ह को चेंज नहीं किए, तो ये क्या हो जाएगा मेरा माइनस हो जाएगा। जब ये माइनस हो गया तो हम यहाँ पर माइनस को लगा सकते हैं, त्वरण मेरा निकल गया -4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया मेरा त्वरण निकल गया। और त्वरण को निकालने के बाद अब हम क्या कर सकते हैं, इसका बल को आराम से ज्ञात कर सकते हैं। अब चूँकि हमको द्रव्यमान भी मिल गया है 1 kg और उसका त्वरण भी मिल गया है कितना -4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो हम इसका बल को आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि बल का फॉर्मूला होता है F × A। ये हो गया मेरा M × A, F बराबर हो गया MA, M मेरे को दिया हुआ है कितना 1 kg इंटू त्वरण मेरा निकला -4, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो F बराबर आ जाएगा मेरा -4, और बल का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन, यानी कि -4 न्यूटन का बल से वह बर्फ़ जो है उस पत्थर को रोक रहा था, जिसकी वजह से पत्थर 50 मीटर की दूरी तय करने के बाद रुक जाता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे जो हमारे बुक में, तो बहुत सारा न्यूमेरिकल्स को अगर बनाने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को।